अपने सामने जलती हुई अपनी सोने की लंका को देखकर रावण को एक एक करके अपने बचपन के दिन याद आने लगे थे। कौन था असल में रावण? उसके माता पिता कौन थे? उसका बचपन कैसा था? सुनिए लंकापति रावण की वो कहानी जो आज तक आपने नहीं सुनी। किसी भी इंसान की कहानी उसके माँ बाप से शुरू होती है, इसलिए रावण की कहानी को समझने के लिए हमें भी उसके अतीत के बारे में जानना होगा। लंकापति रावण की कहानी शुरू होती है एक जंगल से। घने जंगल में कुछ लोग शिकार करने के लिए आए हुए थे। सुमाली, वहां देखो, वो देखो, वहां एक हिरण है। मुझे तो बहुत हष्ट पुष्ट लग रहा है। मुझे लगता है हमें इसका शिकार करना चाहिए। नहीं जनक, ये हिरण तो जंगल का छलावा है। जंगल हमें हिरण दिखाकर बहला रहा है ताकि हम किसी और बड़े जानवर का शिकार ना करें। जंगल चाहता है कि हम हिरण के पीछे भागें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, देखना अभी यहाँ और भी बड़े जानवर आएंगे। तुम्हें नहीं लगता सुमाली, तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो? जनक, हर इंसान को खुद पर भरोसा होना ही चाहिए। ये भरोसा इंसान को बहुत कुछ देता है। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा भरोसा किस काम आता है। देखा जनक, खुद पर भरोसा करके इंसान क्या कुछ नहीं पा सकता। मान गए तुम्हें। आज तुम्हारे कारण सिंह का शिकार किया है हमने। सुमाली अपने दोस्तों से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां आसमान में हलचल होने लगी। आसमान से कोई अजीब सी चीज धरती पर उतरने लगी। सुमाली के देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एक उड़न तश्तरी धरती पर आकर उतरी। हे भगवान, ये क्या था? ये तो किसी जादुई वस्तु के समान लगता है। उस उड़न तश्तरी को देखकर सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी सुमाली ने अपने साथ आए एक आदमी से पूछा, श्रवण, तुम तो इसी गांव के रहने वाले हो ना? तुम्हें तो पता होगा ये क्या था जो आकाश से अभी अभी धरती पर उतरा है। ये जो अभी अभी आकाश से धरती पर उतरा है वो पुष्पक विमान है, और वो जो इस विमान में से उतर रहे हैं वो हैं यक्षों के धनाध्यक्ष कुबेर। ये विमान उन्हीं का है। लेकिन ये कुबेर यहाँ जंगलों में क्या कर रहा है? इन जंगलों में कुबेर के पिता विश्रवा का आश्रम है। वो उन्हीं से मिलने के लिए अक्सर यहाँ आया करते हैं। लगता है इन कुबेर के पास संपूर्ण जगत का धन है, तभी तो इस तरह का विमान है उनके पास। और साथ ही उनकी चाल तो देखो, देखकर ही लग रहा है कोई बहुत धनवान व्यक्ति है। जहां एक ओर सब लोग कुबेर के धन को देखकर आश्चर्यचकित थे, वहीं दूसरी ओर सुमाली के मन में हजारों सवाल उमड़ आए थे। श्रवण, इस कुबेर के पास इतना धन आया कहां से? इसके पीछे तो एक कहानी है। क्या तुम्हें वो कहानी पता है? सुमाली, ये कहानी तो हमारे गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक बेटे थे ऋषि पुलत से। उन्हीं के पुत्र हैं कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा सूर्य के समान तेजस्वी हैं। जैसे इंद्रलोक में इंद्र का प्रताप है, उसी तरह धरती पर ऋषि विश्रवा का प्रताप है। श्रवण, तुम कब से ऋषि विश्रवा की बात कर रहे हो? परंतु हम तो ये जानना चाहते हैं कि कुबेर के पास इतना धन कैसे आया? जनक, तुम भी पड़ गए ना कुबेर की माया में। कुबेर में कुछ तो बात है। जो भी उन्हें देखता है केवल उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता रहता है कि कैसे वो कुबेर जितनी संपदा पा सकता है। लेकिन कुबेर के होने के पीछे एक रहस्य है
जो हर कोई नहीं जानता। हम तुमसे वही तो जानना चाह रहे हैं और तुम हो कि जवाब देने की जगह बातों को गोल घुमा रहे हो। तुम हमें कुबेर की कहानी सुनाते हो या हम गांव के किसी और व्यक्ति से इस बारे में पूछें? गुस्सा क्यों होते हो, मैं बताता हूँ। तो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विश्रवा जब विवाह योग्य हुए तो उनके गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई। हर कोई अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाना चाहता था। उनके पिता भी उनके लिए वधू की तलाश में थे। तब ऋषि भारद्वाज की पुत्री देववर्णिनी के बारे में पता चला। जितने गुणी विश्रवा थे उतनी ही तेजस्विनी थी देववर्णिनी, इसलिए उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। सुखी दंपत्ति को प्राप्त हुआ एक पुत्र जिसका नाम रखा गया वैश्रवण। इस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता और पितामह को तप करते हुए देखा था। वो अच्छे से जानता था कि तप में बहुत बल होता है, इसलिए अपने पिता की ही तरह उसने ब्रह्मा की पूजा करना, उनका तप करना शुरू कर दिया। वैसे भी ऋषि विश्रवा ब्रह्मा के परपोते थे, इसलिए जब उन्होंने अपने परपोते के बेटे को पूरे मन से अपनी तपस्या करते हुए देखा तो वे उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। वैश्रवण को दर्शन देकर उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा तो वैश्रवण उनसे बोला, पितामह, मैं तीनों लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ, मैं लोकपाल बनना चाहता हूँ। जब ब्रह्मा ने उनकी ये बात सुनी तब वो और ज्यादा प्रसन्न हुए। वैश्रवण लोक कल्याण की बात कर रहे थे, इसलिए ब्रह्मा उनसे बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यम, सोम और वरुण के बाद अब चौथे लोकपाल तुम बनोगे। तुम धनाध्यक्ष बनोगे। और इस वरदान के बाद वैश्रवण का नाम कुबेर पड़ा। ब्रह्मा ने सिर्फ कुबेर को लोकपाल ही नहीं बनाया, उन्होंने उन्हें विश्वकर्मा की बनाई सोने की नगरी लंका भी दी और साथ ही ये उड़न तश्तरी जिसका नाम पुष्पक विमान है उसे भी दिया। कुबेर की कहानी तो बहुत रोमांचक है, परंतु मेरे मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? अगर कुबेर ऋषि विश्रवा के पुत्र नहीं होते, ब्रह्मा के कुल से नहीं होते, तो क्या ब्रह्मा उन्हें कभी इस तरह का वरदान देते? जनक के उस सवाल ने वहां सबको सोच में डाल दिया था। सुमाली को उस समय ऋषि विश्रवा के प्रताप का पता चल गया था। उसके मन में एक बात चलने लग गई थी। जिस तरह कुबेर को सोने की लंका और पुष्पक विमान मिला था, वो भी अपने वंशजों के लिए वो सब चाहने लगा था। और ये करने के लिए उनके दिमाग में एक चाल भी बनने लगा था। क्या था सुमाली के मन में, कैसे जाने वाली थी ये कहानी रावण की ओर? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। जब से सुमाली ने कुबेर को देखा था, वो उन्हीं के बारे में सोच रहा था। कुबेर के धन और तेज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। सुमाली अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था जब उसकी पत्नी वहां आई। स्वामी, मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से कहीं खोए हुए हैं। सब ठीक तो है ना? आप क्या सोच रहे हैं? मैं अपने कुल के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। मतलब? मैंने कल ऋषि विश्रवा के बेटे को देखा। उसके पास बहुत धन था। मैं अपने कुल के लोगों के लिए भी उसी तरह की धन संपदा चाहता हूँ। पर धन, दौलत, संपदा, ये सब तो भाग्य की बातें होती है ना? इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इंसान का भाग्य उसके ही हाथों में होता है। वो अपनी करनी से दुनिया को बदल सकता है। और मैं भी अपने कुल का भाग्य बदल कर रहूंगा। पर कैसे? प्रिय, कुबेर को जो कुछ भी मिला है अपने पिता विश्रवा के कारण मिला है। अगर ऋषि विश्रवा जैसा पिता हमारी बेटी के पुत्रों को भी मिले तो हमें भी कुबेर की तरह ही
सब कुछ मिल सकता है। पर स्वामी, ये कैसे हो सकता है? विश्वा एक ऋषि है, ब्राह्मण है, और हम राक्षस कुल के हैं। यही तो बदलना है हमें। राक्षसों में बहुत नाम है मेरा, परंतु फिर भी मुझे कभी किसी यक्ष के जैसा सम्मान नहीं मिला, और इसी को बदलने के लिए मैं अपनी पुत्री कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से करवाऊंगा। क्या ये संभव है? क्या कैकसी इस बात के लिए मानेगी? कैकसी को इस विषय में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने उससे ऋषि विश्रवा को अपने प्रेम पाश में फांसने के लिए कहा तो वो कभी नहीं मानेगी। फिर आप जो चाह रहे हैं वो कैसे होगा? तुम बस देखती जाओ। सुमाली ने जाल बुन लिया था जिसमें वो अपनी बेटी और ऋषि विश्रवा को फंसाने वाला था। अगले दिन वो अपनी बेटी कैकसी से बोला, कैकसी, जंगलों में एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो। कौन ऋषि बाबा? ऋषि विश्रवा। मैंने सुना है वो बहुत तेजस्वी हैं, ब्रह्मा के प्रपौत्र हैं वो। पर बाबा, क्या वो मुझे, एक राक्षसी को, अपनी सेवा करने देंगे? कैकसी, इंसान अपने काम से अच्छा या बुरा होता है। अगर ऋषि विश्रवा वाकई एक विद्वान है तो ये बात जानते होंगे और वो तुम्हें अपनी सेवा करने से नहीं रोकेंगे। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। अपने बाबा की बात मानकर कैकसी जंगलों में चली गई। वहां उसने देखा कि ऋषि विश्रवा अपने आश्रम के बाहर तप में लीन बैठे थे। विश्रवा को ध्यान में बैठा देख कैकसी दुविधा में पड़ गई। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ये ऋषि तो अंतर ध्यान में बैठे हैं। मैंने अगर इनका तप भंग किया तो वो मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, और अगर मैं बिना उनकी सेवा किए घर गई तो बाबा मुझे डांटेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। कैकसी सोच ही रही थी कि उसकी नजर ऋषि के आश्रम में जमी धूल पर पड़ी। ये ऋषि लोग भी ना मन को स्वच्छ करने के साधन तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन आंगन को स्वच्छ रखना भूल ही जाते हैं। अब जब तक ये ऋषि तप कर रहे हैं, क्यों ना मैं इस आश्रम की दशा ठीक कर दूं? कैकसी ने बहुत मेहनत और लगन के साथ ऋषि विश्रवा का आश्रम साफ किया। उसे ये काम करते करते शाम हो गई थी। अरे, ये तो शाम हो गई है। मुझे घर चले जाना चाहिए। कहीं सूरज पूरी तरह से ढल गया तो अंधेरे में मेरा वापस घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। कैकसी वहां से जाने ही वाली थी कि विश्रवा ने अपना ध्यान पूरा करके आंखें खोली। तपस्या खत्म करके आंखें खोलने के कारण ऋषि विश्रवा की आंखों में एक अलग तेज था। जब उन्होंने कैकसी की ओर देखा तो वो भी उनके उस तेज से प्रभावित हो गई। वो उन्हें देखती ही रह गई। देवी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मैं देवी नहीं हूँ। मेरा नाम कैकसी है। मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आई थी। मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि जंगल में एक योगी तप कर रहे हैं। उन्हें किसी सेविका की आवश्यकता हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी आपकी सेवा करने। आपको एक राक्षसी का यहाँ आना गलत तो नहीं लगा ना? देवी, मनुष्य के कर्म ही उसकी जाति निर्धारित करते हैं। तप करते ऋषि की सेवा करना पुण्य का काम है, इसलिए आप मेरे लिए देवी ही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कैकसी पर उस दिन के बाद से जैसे ऋषि विश्रवा का जादू चल गया था। वो दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचा करती थी। अब वो बार बार उनके आश्रम जाने लगी थी। ऋषि विश्रवा भी कैकसी पर मुग्ध होने जा रहे थे। एक दिन जब कैकसी विश्रवा के आश्रम से लौट रही थी,
तब सुमाली ने उनसे पूछा, पुत्री, जी पिताजी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन इन दिनों ऋषि की सेवा में लगा हुआ है। लगता है तुम्हें उनसे बहुत लगाव हो गया है। पिताजी, ऋषि है ही ऐसे, ज्ञान के सागर, करुणा के अंबर। किसी का मन कैसे नहीं लग सकता है उनकी सेवा में। अच्छा, एक बात बताओ पुत्री, ऋषि विश्रवा तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें तुम्हारा उनके आश्रम में आना अच्छा लगता है? हाँ पिताजी, मुझे लगता है उन्हें मेरे आने से प्रसन्नता ही होती है। सुमाली जो चाहता था वो हो गया था। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि विश्रवा और कैकसी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सुमाली ने विश्रवा से अगले ही दिन जाकर अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो कि विश्रवा ठुकरा नहीं पाए, और इस तरह से एक ब्राह्मण और एक राक्षसी का विवाह हो गया था। ऋषि विश्रवा और कैकसी का विवाह हो गया था, और उस विवाह से उन्हें 4 बच्चे हुए। उन बच्चों का नाम रखा गया रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। वो चारों अपनी माता के साथ ऋषि विश्रवा के आश्रम में ही रहते थे। वहीं जैसे तैसे उनके दिन गुजर रहे थे। ऋषि अपनी तपस्या में लगे रहते थे। घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके कैकसी अपनी गृहस्थी को प्रसन्नता पूर्वक चलाने की कोशिश करती थी। एक दिन कैकसी अपने आंगन में बैठी थी जब उनकी बेटी शूर्पणखा वहां रोते हुए आई। माँ! क्या हुआ पुत्री, तुम रो क्यों रही हो? माँ, आज गांव के बच्चों ने फिर मुझे तंग किया। वो कहते मैं सुंदर नहीं दिखती, मैं राक्षसी हूँ और मैं यक्षों के साथ नहीं रह सकती। अरे तो क्या तुमने उनसे कहा नहीं कि तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं, इसलिए तुम केवल राक्षसी नहीं? नहीं माँ, वो कहते हैं मैं आप पर गई हूँ इसलिए मेरा रूप बदला है। माँ, क्या मैं सच में कुरूप हूँ? नहीं, तुम तो मेरी प्यारी पुत्री हो शूर्पणखा, और जो भी तुमसे ये कहता है वो मूर्ख है। उसे सुंदरता की पहचान करना नहीं आता। नहीं माँ, आप झूठ कह रही है, मैं सुंदर नहीं दिखती। शूर्पणखा अपनी माँ से रोते रोते बात कर ही रही थी कि उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण वहाँ पहुँचे। शूर्पणखा, तुम्हें किसने कुरूप कहा? मुझे नाम बताओ उसका। मैं अभी के अभी उस इंसान को सबक सिखा कर आता हूँ। सच कुंभकर्ण भैया? हाँ बहन, तुम्हें कोई रुलाए और तुम्हारा ये भाई देखता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे तंग करने वालों को वैसे ही रुलाओगे ना जैसे उसने मुझे रुलाया था। तुम्हें अपने इस भाई पर भरोसा नहीं? पूरा भरोसा है। बस तो फिर बताओ सबके नाम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं कुंभकर्ण भैया? क्या अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम भी उसके साथ बुरा ही करेंगे? हाँ, और नहीं तो क्या? भैया, ये समझदारी नहीं, मूर्खता है। विभीषण, तुम तो कुछ न बोलो। सब जानते हैं कि तुम कितना डरते हो। किसी से लड़ने की बात करते ही तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। तुम तो अव्वल दर्जे के डरपोक हो। कुंभकर्ण अपने भाई से इस तरह से बात करते हैं? पर माँ, विभीषण भी तो कैसे बातें कर रहा है। हमारी बहन को किसी ने तंग किया है, क्या बदला लेना हमारा कर्तव्य नहीं? पुत्र, बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य होता है, मैं मानती हूँ, परंतु समाज से लड़ा नहीं जाता। समाज हमें राक्षस मानता है और मानता रहेगा। यही नियति है, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। समाज से लड़कर हमें क्या ही मिलेगा? कौन लड़ना चाहता है समाज से? कैकसी ने देखा कि ऋषि विश्रवा रावण के साथ मंदिर से लौट आए थे। उन्हें देखकर वो चुप हो गई।
साथ ही उसने अपने बच्चों को भी इशारे से इस विषय में बात करने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि विश्वा को ये जानकर बुरा लगे कि उनके बच्चों के साथ गांव में भेदभाव हो रहा था। कोई भी नहीं लड़ना चाहता। कुंभकर्ण, जाओ अपने पिताजी के लिए पानी लेकर आओ। अभी लाया माँ। आप तो बताइए कैसा रहा मंदिर जाना? वहाँ आपको आचार्य जी मिले? उनसे किस विषय में चर्चा हुई आज? कैकसी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज तो रावण ने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। ऐसा क्या किया रावण ने? आज मंदिर में जो सभा रखी गई थी, वहाँ धर्म और अधर्म के कई विषयों पर चर्चाएं हो रही थी। दूर दूर से ऋषि आए हुए थे, आचार्य जी भी थे। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन ये चर्चाएं कब बहस में बदल गईं, किसी को पता ही नहीं चला। सब ऋषि कहने लगे, तप वैराग में है। गृहस्थ जीवन जीने वाला इंसान सच्चे मन से तप नहीं कर सकता। इस पर पुजारी वगैरह जो भी विवाहित लोग थे कहने लगे, तप गृहस्थ रहकर भी कर सकते हैं, वैराग में केवल दिखावा है। तब ही रावण बोला, गृहस्थ या वैराग दोनों ही तप नहीं है। अगर तप को तप मानकर किया जाए तो वो अहंकार है। साधना अगर बिना किसी अहंकार के की जाए तो ही वो साधना है। फिर वो अहंकार रहित साधना चाहे गृहस्थ व्यक्ति करे या वैरागी लिया हुआ सन्यासी, उसका मन हर तरह की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, तभी वो ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। बस रावण का इतना कहना था कि सब लोग उसकी प्रशंसा करने लग गए। सब उसके ज्ञान पर मोहित हो गए। सच कहूं तो कैकसी, रावण ने मुझे आज बहुत गौरवान्वित किया है। मैं आपसे कहती थी ना कि रावण बहुत प्रतिभाशाली है। हाँ कैकसी, अब तो मैं भी यही मानता हूँ। अब तुम देखना मैं कैसे रावण को अपनी ही तरह तपस्या करवाता हूँ। मैं रावण को वो सब ज्ञान दूंगा जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिला है। साथ ही मैं उसे बहुत से गुरुओं के पास भी भेजूंगा। तुम देखना वो बड़ा होकर महाज्ञानी बनेगा। कैकसी विश्वा की बात सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन अपने माता पिता की बातों से दूर रावण का मन कहीं और भटक रहा था। वो अपने घर के अंदर झांक कर देख रहा था। कुंभकर्ण जो कि अपने पिता के लिए पानी लेने गया था, वो अब तक लौटा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुंभकर्ण इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था। इसलिए जब रावण ने देखा कि उसके माता पिता आपस में बात करने में लगे हैं, वो धीरे से अंदर चला गया। कुंभकर्ण, तुम ये क्या कर रहे हो? रावण जब अपने घर की रसोई में गया तो उसने देखा कि कुंभकर्ण का मुंह गुड़ से भरा हुआ था। उसने गुड़ का पूरा भगोना खाली कर दिया था। भैया, मैं कुंभकर्ण, माँ ने कितनी बार कहा है ना, उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पर भैया, मैं तो ये सब इसलिए ही खा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी थी। आप तो जानते ही है ना, मैं कितना भी खा लूं, मेरी भूख शांत ही नहीं होती। पर ठीक है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं अब से नहीं खाऊंगा, भूखा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुंभकर्ण, तुम कितने प्यारे हो। मैं तुम्हें भूखा कैसे देख सकता हूँ? तुम तो भोजन से उतना ही प्रेम करते हो इतना पक्षी अपने घोंसलों से प्रेम करते हैं। कोई भला किसी को अपने प्रेम से दूर कैसे कर सकता है? तो भैया, क्या मैं जितना चाहूँ खा सकता हूँ? खा सकते हो तो आप माँ को नहीं बताएंगे कि मैंने ये किलो भर गुड़ खाया? नहीं बताऊंगा बाबा। वचन दीजिए। वचन देता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर कुंभकर्ण ने रावण को गले लगा लिया। ऐसे ही बीत रहा था रावण का बचपन, किसी आम बच्चे की तरह। लेकिन बहुत जल्दी
उसके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके कारण भोला सा रावण हमेशा के लिए बदलने वाला था। नानी जी, क्या मैं रसोई में रखा हुआ माखन खा सकता हूँ? रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण अपनी मां के साथ अपने नाना नानी के घर आए हुए थे। कुंभकर्ण का मुंह पहले से ही माखन से भरा हुआ था और वो अपनी नानी से और माखन मांग रहा था। ये देखकर सुमाली की पत्नी यानी कुंभकर्ण की नानी को ये देखकर हंसी आ गई। कुंभकर्ण, तुम तो सचमुच छोटे से राक्षस हो। तुम कितना भी खा लो, तुम्हारा पेट नहीं भरता। सुमाली की पत्नी अपने नाती के साथ मजाक कर रही थी, पर उनका ऐसा करना सुमाली को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोले, तो क्या हो गया अगर कुंभकर्ण ने माखन खा लिया? वो बढ़ता बच्चा है, यही तो उम्र होती है बच्चों की खाने पीने की। बाद में वो ये सब थोड़े कर पाएगा। तुम जाओ कुंभकर्ण, तुम्हें जितना खाना है खा लो, सब कुछ तुम्हारा ही है। सच नाना जी, वाह! ये चलो भैया, हम सब खाते हैं अंदर से माखन। कुंभकर्ण की बात सुनकर उसके सारे बहन भाई वहां से अंदर रसोई में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कैकसी ने एक ठंडी सांस ली और अपने पिता से बोली, पिताजी, आपको कुंभकर्ण को सारा माखन खाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। आप नहीं जानते, कुंभकर्ण दिन भर बस खाता ही रहता है। उसके कारण दूसरों के लिए खाना नहीं बचता। आप तो जानते ही हैं हमारे हालात इन दिनों कैसे हैं। हम सब में से कोई भी भर पेट खा नहीं सकता, और कुंभकर्ण है कि सबके हिस्से का खाना खाना होता है इसे। ऐसे में हम क्या करेंगे पिताजी? तुम ऋषि विश्रवा से कुछ कहती क्यों नहीं हो? उनसे कहो वो पूजा पाठ छोड़कर कुछ अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान दे। क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता अपने बच्चों का ठीक से पालन करने का? कैसे पिता हैं वो? पिताजी, वो तो बहुत अच्छे पिता हैं। अपने बच्चों में वही सब संस्कार डाल रहे हैं जो एक अच्छे पिता को डालने चाहिए। क्या केवल संस्कारों से संसार चलता है कैकसी? इंसान की और कोई अभिलाषाएं नहीं होती? पिताजी, अगर राजसी ठाट बाट ही चाहिए था तो आपको मेरा विवाह किसी राजा से करवाना चाहिए था, योगी से नहीं। कैकसी तो ये बोलकर वहां से निकल गई, लेकिन सुमाली के मन में उसकी ये बात घर कर गई थी। वो कैकसी को नहीं बता सकता था कि ऋषि विश्रवा से उसका विवाह उसने इसलिए ही करवाया था ताकि उसके बच्चों को कुबेर जैसी संपदा मिल सके। अपनी बेटी और उसके बच्चों के अपने घर से जाने के बाद वो अपनी पत्नी से बोला, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। कैसा छल स्वामी? बताइए ना, क्या हुआ? हमने अपनी बेटी का विवाह ऋषि विश्रवा से ये सोचकर किया था कि उनकी संतानें कुबेर जैसी धनवान होंगी, लेकिन यहाँ तो उसकी संतानों के पास ठीक से खाने को भी नहीं है। लेकिन अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि धन दौलत इंसान के भाग्य की बात होती है। और मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ, मैं अपने भाग्य को बदल कर रहूंगा। सुमाली की आंखों में एक चमक थी, उसकी पत्नी की आंखों में हैरानी थी। वो भी सोच में पड़ी हुई थी कि सुमाली आगे क्या करने वाला था। कैकसी अपने बच्चों के साथ अपने पति के घर लौट गई थी। ऋषि विश्रवा रावण और अपने बाकी बच्चों को पाठ पढ़ा रहे थे। तो बच्चों, इस संसार की रचना की थी ब्रह्मा ने। उन्होंने ही अपने मानस पुत्रों को बनाया था, जिन्होंने इस संसार में समाज की स्थापना की थी, नियमों को बनाया था। और बच्चों, ब्रह्मा तुम्हारे पिता के पितामह थे, इसलिए तुम लोग भी ब्रह्मा के वंश से हो। क्या सच पिताजी? इसका मतलब हम राक्षस नहीं है? नहीं, तुम राक्षस भी हो शूर्पणखा। तुम्हारी माँ राक्षसी है, उनका भी तो रक्त तुम्हारे अंदर है।
क्या तुम भूल गई हो? पर पिताजी, मुझे राक्षसी नहीं बनना, मुझे यक्षों की तरह बनना है, उनकी तरह गौरवर्णी बनना है। शूर्पणखा, तुमने कभी अमावस की रात में चंद्रमा को देखा है? नहीं पिताजी। तो फिर एक राक्षस कन्या होकर तुम सुंदर कैसे दिख सकती हो? विश्रवा अपने बच्चों से बात कर ही रहे थे कि उन्हें गांव का कोई व्यक्ति बुलाने आ गया। वो अपने बच्चों को वहीं छोड़कर उस इंसान के पास चले गए। उनके वहां से जाने के बाद रावण शूर्पणखा से बोला, शूर्पणखा, जीवन में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। इंसान के गुण उसके रूप से बढ़कर होते हैं। परंतु भैया, गुणों की तो कोई बात ही नहीं करता। मैं जब भी किसी से मित्रता करना चाहती हूँ, लोग मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, मेरा अपमान करने लगते हैं, मुझसे दूर भागने लगते हैं। हाँ भैया, मेरे साथ भी यही होता है। जब लोग मुझसे दूर भागते हैं, मेरे बड़े शरीर के कारण मेरा कोई भी मित्र नहीं है। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब आप लोगों के मन का वहम हो। वैसे भी मुझे नहीं लगता समाज में रहने वाले लोग इतने तुच्छ हो सकते हैं कि वो किसी व्यक्ति को उसके सुंदर ना होने के कारण नीचा दिखाए। विभीषण, समाज ऐसा ही होता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारा रूप रंग तो पिताजी पर गया है ना। तुम राक्षस नहीं, यक्ष के जैसे लगते हो, इसलिए तुम्हारे कितने कितने मित्र भी हैं। ऐसी बात नहीं है कुंभकर्ण भैया। बात ऐसी ही है। कुंभकर्ण और विभीषण बहस में लगे हुए थे। छोटे से रावण के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसके राक्षस होने के कारण लोग उससे भी दूर भागते थे। उसके ज्ञान को भूलकर लोग उसके रूप को ही देखते थे। उसे समझ नहीं आता था कि समाज ऐसा क्यों था, लेकिन रावण ने सोच रखा था कि वो एक दिन इन सवालों के जवाब जरूर पाएगा। कैकसी अपने घर के कामों में लगी हुई थी। विश्रवा आंगन में बैठकर जप कर रहे थे। तभी उन दोनों की नजर सामने से आते हुए सुमाली पर पड़ी। अपने पिता को आता देख कैकसी दौड़कर उनके पास गई और उसने उनके पैर पड़े। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। पिताजी, आप यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? क्या एक पिता अपनी बेटी के यहाँ नहीं आ सकता? आप तो जब चाहे आ सकते हैं। ये आप ही का घर तो है। कैसे हैं आप ऋषि? जो ईश्वर के तप में लगा रहता है, उसे कब क्या होता है? वो तो हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। सही कहा आपने। जो लोग तप में रहते हैं उन्हें तो कुछ नहीं होता। उनका जीवन तो शांत ही रहता है। समस्या तो उनके परिवार को उठानी पड़ती है। कभी कभी तो उन्हें खाली पेट भी सोना पड़ता है। विश्रवा अच्छे से जानते थे कि सुमाली उन्हें ताने मार रहे हैं, लेकिन वो सुमाली से कुछ कहना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है आप पिता पुत्री को एक दूसरे से बात करने के लिए समय चाहिए होगा। मैं चलता हूँ। अपनी बात कहकर विश्रवा वहां से चले गए। पिताजी, आपको उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें आपकी बात से बहुत आघात पहुंचा होगा। मैं तो चाहता ही था उन्हें आघात पहुंचाना, इसलिए तो मैंने उनसे ये सब कहा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं पिताजी? पुत्री, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर मैं तुम्हारे पति को उसकी भूल नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? कैसे भूल पिताजी? मैं कुछ समझी नहीं। कैकसी, तुमने कभी कुबेर को देखा है? हाँ, क्यों नहीं देखूंगी? वो मेरे पति के ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जब तुम्हारे पति का एक पुत्र धनाध्यक्ष है तो दूसरे बच्चों को ठीक से खाना खाने के लिए भी क्यों तरसना पड़ता है? पर पिताजी, कुबेर धनवान है, इसमें ऋषि विश्वा का तो कोई योगदान नहीं। विवाह के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, ये तो मुझे पता था,
लेकिन विवाह के बाद लड़कियां महामूर्ख हो जाती हैं, इस बात का पता नहीं था मुझे। पिताजी, आज आपको क्या हो गया है? आप मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? पुत्री, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या समझाना चाहते हैं आप? यही कि मैंने तुम्हारा विवाह ऋषि विश्वा के साथ किसी कारण से करवाया था। कारण? कैसा कारण? पुत्री, मैं चाहता था कि जिस तरह का वैभव विश्वा के पुत्र कुबेर को मिला है, उसी तरह का वैभव तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भी मिले। कुबेर ने जिस तरह अपने पिता के पितामह की तपस्या करके खुद के लिए सब कुछ पा लिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे भी उसी तरह से सब कुछ पालें। परंतु क्या पिताजी? परंतु मुझे नहीं लगता कि ऋषि विश्वा ये चाहते हैं कि तुम्हारी संतानों को वो वैभव प्राप्त हो। पर पिताजी, वो ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे? वो उनके भी तो बच्चे हैं ना? नहीं पुत्री, तुम्हारे बच्चे चाहे आधे ब्राह्मण हो, लेकिन समाज के लिए वो सब हमेशा एक राक्षसी की संतानें ही रहेंगे। और ऋषि विश्वा चाहे ऋषि हो गए हों, वो भी है तो समाज का ही हिस्सा, इसलिए वो भी तुम्हारे बच्चों को पूरी तरह से अपना नहीं मानते। और यही सच है, चाहे तुम मानो या ना मानो। सुमाली की बातों ने कैकसी को दुविधा में डाल दिया था, पर उसने ठान लिया था कि वो बिना सोचे समझे अपने पिता की बात पर भरोसा करने की जगह अपने पति का मन टटोल कर देखेगी। इसलिए उस रात जब वो विश्वा के साथ अपने कक्ष में थी, वो उनसे बोली, स्वामी, हाँ कैकसी, आपको नहीं लगता हमारे बच्चे कितने बड़े होते जा रहे हैं? ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो कि वो सब हमारी गोद में खेलते नन्हे बालक थे और अब वो इतने बड़े हो गए हैं। सचमुच हमारे बच्चे बहुत ही बड़े हो गए हैं कैकसी। इतने बड़े कि कुंभकर्ण तो अब किसी की गोद में आने लायक भी नहीं बचा। कैकसी को विश्वा का इस तरह से कुंभकर्ण का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उनसे कुछ बोली नहीं। वो ऋषि विश्वा की परीक्षा लेना चाहती थी। मैं क्या सोच रही थी कि हमारी शूर्पणखा भी बड़ी होती जा रही है। अब हमें जल्द ही उसके लिए कोई अच्छे वर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, ये तो है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने पिताजी से शूर्पणखा के लिए वर ढूंढने को कहो? वो राक्षस समुदाय में सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो उसके लिए कोई ना कोई योग्य राक्षस वर ढूंढ ही लेंगे। क्यों? शूर्पणखा के लिए कोई राक्षस वर क्यों चाहिए? वो किसी ब्राह्मण से भी तो विवाह कर सकती है। कैकसी, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम नहीं जानती क्या कि शूर्पणखा एक राक्षसी है? आप भूल रहे हैं स्वामी कि वो केवल मेरी पुत्री नहीं, आपकी भी है। इसलिए वो केवल एक राक्षसी नहीं, एक ब्राह्मण कन्या भी है और उसके लिए ब्राह्मण वर ढूंढा जा सकता है। हर किसी को कल्पना लोक में रहना अच्छा लगता है कैकसी, लेकिन इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके सपने देखने से उसकी वास्तविकता नहीं बदल सकती। तुम भी जितनी जल्दी इस बात को समझ लो, अच्छा होगा। ये कहकर ऋषि विश्वा ने आंखें बंद कर ली और वो कुछ ही पल में सो गए। लेकिन उस रात कैकसी की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। उसे बार बार अपने पिता की बात याद आ रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सुमाली की बात और ऋषि विश्वा का बर्ताव कुछ ऐसा था कि कैकसी ये मानने लगी थी कि विश्वा को उनके बच्चों से उतना प्यार नहीं था जितना उन्हें अपनी पहली पत्नी के बच्चों से प्यार था। और अब वो अपनी वो बेचैनी छुपा नहीं पा रही थी। रावण सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहा था। कैकसी ने ये देखा तो उसे टोकते हुए उससे बोली, तुम कहाँ जा रहे हो रावण? माता,
मैं पिताजी के साथ गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ। रावण, तुम्हारे पिता ने तुम्हें फिर से किसी नए गुरु के चक्कर में फंसा दिया। वो ऐसा क्यों करते हैं? माँ, पिताजी चाहते हैं कि मुझे वो सब ज्ञान प्राप्त हो जो उन्हें हुआ है, इसलिए तो वो मुझे अच्छे से अच्छे गुरु के पास भेजते हैं। मेरी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखते। पर रावण, इस शिक्षा का कोई मतलब भी तो होना चाहिए ना। क्या मतलब ऐसी शिक्षा का जो तुम्हें ठीक से भोजन भी ना दे सके? मैं समझा नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? इससे पहले कि कैकसी रावण से कुछ कह पाती, पीछे से विश्रवा आ गए। अरे कैकसी, सुनो, कहिए। आज कुबेर आने वाला है मुझसे मिलने के लिए। तो क्या कैकसी, उसके भोजन का प्रबंध करके रखना। मैं नहीं चाहता उसे किसी भी बात की कमी लगे। हाँ, सही बात है। चाहे यहाँ हमें हर बात में कमी हो, पर आपके धनाध्यक्ष पुत्र के स्वागत में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी। ऋषि विश्रवा को समझ नहीं आ रहा था कि कैकसी इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही थी। उनके पास खड़ा रावण भी अपनी माँ की बातों का मतलब नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और कह पाता, कैकसी वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उसके जाने के बाद माहौल को हल्का करते हुए विश्रवा बोले, लगता है आज तुम्हारी माँ का मुझसे लड़ने का मन है। इससे पहले कि वो मुझ पर फिर से धावा बोल दे, चलो चलते हैं यहाँ से। विश्रवा और रावण वहां से चले गए। शाम में जब कुबेर के घर आने का समय हुआ, तब कैकसी सुबह से ही ज्यादा चिड़ी हुई लग रही थी। कुबेर आ रहा है, कुबेर आ रहा है करके सुबह से मेरे सर पर 100 काम धर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता कुबेर का आना कौन सी बड़ी बात है, और अगर है भी तो खुद करे ऋषि उनके काम। मुझसे क्यों कहते हैं? मैं क्या कुबेर की दासी हूँ? माँ, आप इतना गुस्सा क्यों है? तुम नहीं समझोगे रावण। तुम भी आखिर हो तो अपने ही पिता के ही पुत्र ना। नहीं माँ, मैं समझता हूँ। बताइए ना, क्या हुआ है? इससे पहले कि कैकसी कुछ कहती, बाहर से भागती हुई शूर्पणखा आई। वाह वाह, कुबेर भैया आ गए हैं, और वो देखो कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं। चलो ना रावण भैया, हम चलते हैं। इतना कहकर शूर्पणखा रावण को अपने साथ बाहर ले गई। बाहर कुबेर के आने से जैसे मेला ही सज गया था। आसपास के सब लोग कुबेर का पुष्पक विमान देखने के लिए आ गए थे। उन लोगों के बीच बैठे कुबेर तारों में चांद के जैसे चमक रहे थे। कुबेर अपने पिता से बातें कर रहे थे। पिताजी, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई अंगूठी है। पुत्र, मैं तो एक ऋषि हूँ, मैं इन सब का क्या करूंगा? पर पिताजी, रख लीजिए। एक अंगूठी रख लेने से क्या कुछ बिगड़ जाएगा? मैंने कहा ना पुत्र, मुझे इस मोह माया से दूर ही रहने दो। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे लिए ये सब उपहार लेकर मत आया करिए। पर पिताजी, ये फल और ये मिठाई तो आप ले ही सकते हैं ना, जो मैंने आपके लिए बनवाई हैं। नहीं पुत्र, तुम यहाँ हमारे अतिथि बनकर आए हो, हम तुमसे कुछ नहीं ले सकते। रावण और उसके भाई बहन दूर खड़े होकर विश्रवा और कुबेर की बातें सुन रहे थे। पिताजी को फल और मिठाइयाँ नहीं चाहिए थी तो हमारे लिए ले आते। उन्होंने मना क्यों किया कुबेर भैया को? हाँ, और देखो ना, वो अंगूठी भी कितनी सुंदर है। मैं हमेशा से ऐसी अंगूठी पहनना चाहती थी। रावण भैया, आप भी क्यों नहीं कहते पिताजी से वो सब वस्तुएं रख लेने के लिए? नहीं कुंभकर्ण, पिताजी से मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी जो हमारा नहीं है उसे हमें पाने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। रावण, रावण, जी पिताजी। अपनी माँ से कहो कुबेर के लिए भोजन लगा दें। जी पिताजी। कुबेर ने वहां अच्छे से भोजन किया और फिर अपने पिता से मन भर के बातें करके अपने घर लौट गए। जब वो वहां से चले गए, तब एक अकेले कक्ष में बैठी कैकसी कहीं खोई हुई थी। रावण ने उन्हें वहां देखा तो बोला,
माँ, आपको क्या हो गया है? आप इतनी उदास क्यों लग रही है? और आप कुबेर भैया से मिलने के लिए भी नहीं आई। आपने भोजन भी शूर्पणखा के हाथों भिजवाया था। ऐसा क्यों? उन्हें कितना बुरा लगा होगा आपका ऐसा न आना। रावण, तुम बहुत भोले हो पुत्र। तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन तुम्हारा शत्रु है और कौन तुम्हारा मित्र। जिस कुबेर के बारे में तुम इतना सोच रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे बारे में इतना सोचता है? नहीं ना पुत्र, वो तो तुम लोगों को अपना संबंधी भी नहीं मानता। क्या तुमने देखा नहीं कि वो तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहन के लिए कुछ भी नहीं लेकर आता? क्या कुबेर नहीं जानता कि हमारे यहाँ पैसों की कमी है? क्या संबंधी होने के नाते उसे हमारी मदद नहीं करनी चाहिए? और चलो मदद तो छोड़ो, क्या कभी वो तुम लोगों से ठीक से बात भी करता है? माँ, पर कुबेर भैया यक्ष है ना, वो हम राक्षसों से कैसे बात कर सकते हैं? पुत्र, अपने मन से ये हीन भावना हटाओ और अपने आप को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी तरह से कुबेर से कम हो? जितना ज्ञान उसके पास है, उससे ज्यादा ज्ञान तुम्हारे पास है। लेकिन इसके बाद भी देखो वो कहाँ है और हम लोग कहाँ। रावण, मैं चाहती हूँ कि तुम कुबेर की तरह धनवान और वैभवशाली बनो। उसके पास जो सोने की लंका है, जो पुष्पक विमान है, वो सब तुम्हारे पास भी हो। पर माँ, वो सब तो कुबेर भैया का है ना, मेरा कैसे हो सकता है? पुत्र, वो सब कुबेर का नहीं है। वो सब कुछ उसे तुम्हारे पिता का पुत्र होने के कारण मिला है। इसलिए तुम्हें भी वो सब मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। मुझसे वादा करो पुत्र, तुम कुबेर से वो सब लेकर रहोगे। वादा करो मुझसे। कैकसी रावण से बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन रावण का दिल अब भी सहमा हुआ था। वो कुबेर को अपने से बहुत ऊंचा मानता था। वो अपने राक्षस होने को लेकर डरा हुआ रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां उससे जो कुछ भी चाह रही थी, वो उसे कैसे मिलने वाला था। रावण के मन में अब भी हलचल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति ने उसके साथ इतना अन्याय क्यों किया था। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्यों कुबेर के पास ही सारी धन और संपत्ति थी और पिता एक होने के बाद भी रावण निर्धन था। अपने विचारों में डूबा रावण अपने घर से निकलकर अपने गुरु के आश्रम की ओर जा रहा था। तभी कुछ बच्चे उसे देखकर उसे चिढ़ाने लगे। ये सब बच्चे यक्षों के बच्चे थे। वहां खड़े एक एक बच्चे में उसे अपना सौतेला भाई कुबेर ही दिख रहा था। वो उन सब बच्चों को देखकर सहम गया था और चुपचाप किसी से आंखें मिलाए बिना चले जा रहा था। वो देखो, वो तो राक्षस है, राक्षस। ये तो कितना अजीब सा दिखता है। इसका रंग तो अमावस की रात्रि के समान है। मित्रों, तुमने देखो, इस बालक में से कितनी दुर्गंध आ रही है। उन बच्चों का शोर सुनकर उन सब के गुरु वहां पर आ गए। उन्होंने जब बच्चों को रावण को सताते हुए देखा तो उन्हें डांटते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो तुम सब? गुरुजी, वो मैंने तुम बच्चों को कितनी बार समझाया है, इस तरह से दूसरों की भावनाओं को आघात पहुंचाना ठीक बात नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। क्षमा उन्हें मांगनी चाहिए जिन्हें अपनी भूल का आभास हो। अगर तुम्हें ये सब कुछ दोबारा करना है तो क्षमा मांगने का कोई अर्थ नहीं है। अपने गुरु की डांट सुनकर वो बच्चे वहां से भाग गए। वो बच्चे तो वहां से चले गए, लेकिन रावण वहां डरा हुआ सा खड़ा था। उसे ऐसे देखकर उसके गुरु उससे बोले, रावण पुत्र, तुम इस तरह से भयभीत क्यों खड़े हो? वहां इधर आओ मेरे पास। चलो मेरे साथ आश्रम में चलो। जी। पुत्र,
उन बालकों के सामने तुम इस तरह से घबरा क्यों गए थे? वो लोग तुम्हें तंग कर रहे थे तो तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि गुरुदेव, वे सब बालक यक्ष हैं और यक्ष हम राक्षसों से उच्च कुल के होते हैं। इसलिए मैं उनके पास जाकर उन्हें अपमानित या दूषित नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कहता। तुमसे किसने कहा कि राक्षस तुच्छ कुल के होते हैं? सभी यही कहते हैं गुरुजी। लंका के लोग, मेरी माता, यहाँ तक मेरे पिता भी। वे सब लोग अज्ञानी हैं पुत्र। वो सब अपने इतिहास से अपरिचित हैं। वे नहीं जानते थे कि राक्षसों और यक्षों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। गुरुजी, कैसे हुई थी यक्षों और राक्षसों की उत्पत्ति? नन्हे रावण के ये पूछने पर उसके गुरु उसे एक कहानी सुनाते हैं। आज से युगों पहले जब ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की थी, तब उन्होंने इस संसार में समुद्र को भी बनाया था और उस समुद्र में रहने के लिए कई जीव जंतुओं को भी बनाया था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वे सब जीव समुद्र से बाहर आ गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुंच गए। रावण के गुरु उसे इस तरह से कहानी सुना रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उन सब जीवों के साथ ब्रह्मलोक में पहुंच गया था और वहां हो रही पूरी घटना को देख रहा था। जब सब जीव जंतु ब्रह्मलोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव ध्यान में मग्न बैठे थे। ब्रह्मदेव तो तपस्या में लीन हैं। अब हम इन्हें कैसे जगाएं? हमें इन्हें जगाना तो होगा। अगर हम ब्रह्मदेव के समाधि से जागने की प्रतीक्षा करते रहे तो हमें युगों तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं मिलेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, हम सब मिलकर ब्रह्मदेव की आराधना करते हैं। मुझे भरोसा है हमारी पुकार सुनकर वो अवश्य जाग जाएंगे। ओम ब्रह्मणे नमः। हे ब्रह्मदेव, हमारी पुकार सुनिए, आंखें खोलिए। ओम ब्रह्मणे नमः। सभी जीवों की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मदेव ने आखिरकार अपनी आंखें खोल ली। आप सब समुद्र में रहने वाले जीव यहाँ कैसे? ब्रह्मदेव, आपने सृष्टि की रचना की और उसमें आपने समुद्र भी बनाया। आपने हम जीवों को भी बनाया ताकि हम समुद्र में रह सकें, परंतु एक समस्या आन पड़ी है प्रभु। कैसी समस्या? प्रभु, हम सब जीव जंतुओं के लिए समुद्र में खाने को कुछ नहीं बचा है। वहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है। वहाँ रहना हम सभी जीवों के लिए कष्टदायी हो रहा है। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु, हम केवल यही चाहते हैं कि आप हमें धरती पर रहने का स्थान दे दें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों प्रभु? क्योंकि मैंने आप सब लोगों को समुद्र के लिए बनाया है। अगर आप सब लोग समुद्र को छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? ब्रह्मा की बात ने उन सब जीव जंतुओं को सोच में डाल दिया था। कुछ देर सोचने के बाद जीवों के एक झुंड का मुखिया उनसे बोला, ब्रह्मदेव, अगर यही बात है तो हम आपको वचन देते हैं कि हम समुद्र की रक्षा करेंगे। पहले झुंड के मुखिया की बात सुनकर दूसरे झुंड का मुखिया बोला, और प्रभु, हम सब आपको वचन देते हैं कि हम समुद्र का पूजन करेंगे। उन दोनों झुंडों के मुखियाओं की बात सुनकर ब्रह्मदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोले, अगर आप लोग मुझे ये वचन देते हैं तो आप पृथ्वी पर समुद्र के पास बस सकते हैं और वहीं बसकर आप लोग सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। मैं ब्रह्मदेव
आप सब जीव जंतुओं को वरदान देता हूँ कि जिस समूह के लोगों ने समुद्र का यक्षण यानी पूजन करने का वचन दिया है, वो जीव आज से यक्ष कहलाएंगे, और जिन जीवों ने समुद्र की रक्षा करने का प्रण लिया है, वो आज से राक्षस कहलाएंगे। ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय। गुरुदेव की कहानी खत्म होते ही नन्हा रावण अपने वर्तमान में वापस आ गया था। गुरुदेव उससे बोले, पुत्र, अब तुम्हें पता चला राक्षस कौन होते हैं। राक्षस और यक्ष दोनों ही ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, बस एक समुद्र की रक्षा करते हैं और दूसरे उसका पूजन। तो उन दोनों में से कोई बड़ा और कोई छोटा कैसे हो सकता है? इसलिए अब तुम कभी किसी यक्ष से अपने को कमतर नहीं समझना, ना ही उनसे डरना, समझे? जी गुरुजी। अपने गुरु की बात सुनकर रावण ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब कुबेर से नहीं डरेगा। उसके दिमाग में इस बात ने घर कर लिया था कि वो कैसे भी करके अब कुबेर से जीत कर रहेगा। माँ, मैं वो सब पाकर रहूंगा जो कि कुबेर के पास है। मैं आपको वचन देता हूँ। अपने गुरु की बताई हुई कहानी का रावण पर इतना गहरा असर पड़ा था कि वो अब ना यक्षों से डरता था और ना ही कुबेर से। उसकी आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास सा आ गया था। क्या पुत्र सच में तुम ऐसा करोगे? हाँ माँ, ये मेरा वचन है। पर तुम ये सब कैसे करोगे पुत्र? जहाँ चाह होती है वहाँ कहीं ना कहीं राह मिल ही जाती है। सुमाली कैकसी के घर में पहुंचे ही थे कि उन्हें रावण की बातें सुनने को मिली। उसकी बातें सुनकर वो बेहद प्रसन्न हुए थे। नाना जी, आप प्रणाम। पुत्र, आज तुमने जो कहा है वो सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना प्रसन्न हूँ। मैं सालों से यही चाह रहा था। पर पिताजी, रावण कुबेर जितना धनवान बनेगा कैसे? जैसे कुबेर बना था तप करके। अब रावण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने पिता के पास जाना है और उनसे कहना है कि तुम तप करना चाहते हो, लेकिन हाँ, याद रहे उन्हें ये मत बताना कि तुम किस उद्देश्य से तप करना चाहते हो, नहीं तो वो कभी तुम्हें तपस्या के लिए जाने नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, अगर ऋषि विश्वास से हमें झूठ कहना ही है तो उन्हें ये बात बताने की भी आवश्यकता क्या है? पुत्री, शास्त्रों के अनुसार बिना माता पिता की आज्ञा के तप करने नहीं जा सकते हैं, और वैसे भी ऋषि विश्रवा कई ऐसे मंत्र जानते हैं जो रावण की तपस्या में उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बताना आवश्यक है। अपने नाना के कहने पर अगले दिन रावण अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ रावण, कहो। पिताजी, मैं तपस्या करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। तप? परंतु अचानक तुम्हारे मन में ये तप करने की इच्छा कैसे जागी? एक ऋषि के पुत्र के मन में तप करने की इच्छा नहीं जागेगी तो किस चीज की इच्छा जागेगी पिताजी? वैसे भी ये तो हमारे कुल की परंपरा है। हमारे यहाँ सब तपस्वी है। आपने किया था तप, पितामह ने किया था, कुबेर भैया ने किया था, इसलिए मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। मैं तुम्हें तप करने की आज्ञा देता हूँ। अपने पिता से आज्ञा पाने के बाद रावण तप करने के लिए जाने लगा। उसे जाता देख उसके भाई उससे बोले, भैया, मैं भी आपके साथ तप पर जाना चाहता हूँ। विभीषण, कुंभकर्ण, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। तुम दोनों को इस उम्र में तप करने की क्या आवश्यकता है? नहीं भैया, हम आपके साथ रहना चाहते हैं।
पर ये कैसे हो सकता है? रावण दुविधा में पड़ गया था। उसकी इस दुविधा को दूर उसके पिता ने किया। पुत्र, अगर धर्म में तुम्हारे भाई तुम्हारा साथ देना चाहते हैं तो तुम्हें उन्हें अपने साथ आने देना चाहिए। ठीक है, कुंभकर्ण, विभीषण, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। अपने भाइयों को जाते हुए देख शूर्पणखा बोली, भैया, आप लोगों के बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं शूर्पणखा, तुम्हें यहाँ रहकर माँ का ध्यान रखना है। अगर तुम भी हमारे साथ आ जाओगी तो माँ अकेली रह जाएगी। फिर भैया, मैंने कहा ना शूर्पणखा, क्या तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ भैया। बस, तो फिर अब हमें जाने दो। इतना कहकर और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण वहां से चले गए। वो लोग सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या करते रहे। जब ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने आए तो सबने अपने अपने वर मांगे। प्रभु, मैं विभीषण तो आपके दर्शन पाकर ही सब कुछ पा गया हूँ। मुझे अब कुछ और पाने की आशा नहीं है, पर आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं। मेरे जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मैं धर्म के मार्ग से ना हटूं। प्रभु, मैं रावण आपसे वरदान चाहता हूं कि आप मुझे अजयी बनाएं। मैं तीनों लोकों पर राज करने का सामर्थ्य चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी मुझे आसानी से परास्त ना कर सके। साथ ही मैं इस संसार के चारों लोकपालों से भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूं। विभीषण और रावण ने तो अपने वर मांग लिए थे और ब्रह्मा ने उन्हें वो दे भी दिया था जो वो चाहते थे। अब बारी थी कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण के दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, या तो वो खाने के बारे में सोचता रहता था या फिर वो अपनी हरकतों से दूसरों को परेशान करने की बातें सोचता रहता था। इसलिए उसके वरदान के बारे में सोचकर देवता डरे हुए थे। तब देवताओं की सहायता करने के लिए सरस्वती जी वहां पर आई और कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई। उसके बाद कुंभकर्ण ने वही वर मांगा जो सरस्वती जी उससे मंगवाना चाहती थी। वो बोला, ब्रह्मदेव, मैं आपसे अनेकों अनेक वर्षों तक निद्रा में रहने का वरदान चाहता हूँ। ब्रह्मदेव कुंभकर्ण को उसका वरदान देकर वहां से चले गए। भैया, मैंने ये कैसा वचन मांग लिया है? जो होता है अच्छे के लिए होता है कुंभकर्ण भैया। अब आप सोते रहेंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। चुप हो जाओ विभीषण। रावण के भाई तो खुश थे, उन दोनों की तपस्या पूर्ण हो गई थी। लेकिन रावण की तो अभी बस शुरुआत हुई थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था। उसे अभी सब पर विजय पाना था। वरदान उसे मिल गया था। अब समय था जो वो चाहता उसे हासिल करने का। रावण को वरदान मिलने से सब खुश थे। ऋषि विश्रवा को उस पर बहुत गर्व था। कैकसी बहुत प्रसन्न थी। उनके तीनों पुत्र सालों बाद घर लौट रहे थे, लेकिन उन सब में सबसे खुश था सुमाली। सुमाली ने अपने घर पर बहुत से राक्षसों को बुला रखा था। वो सबसे कह रहा था, मेरे राक्षस मित्रों, वो दिन आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। मेरे नाती रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया है। अब हमें लंका पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु सुमाली, हमें लंका पर राज करना क्यों है? हम अभी भी तो लंका में ही रह रहे हैं। हमारे राज करने से अंतर क्या आ जाएगा? तुम जैसे लोग मूर्ख होते हैं। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती।
किसी भी देश में रहना और उसमें बहुसंख्यक होना अलग बात। Incoming call. जाने अंजनी स्टोरी चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए।